रिया को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर रिया कहाँ है। रिया जो है अपने घर में नहीं थी और जिस तरह से उनके बिल्डिंग के मैनेजर ने एक बयान दिया था स्ट्रिंग पर, उन्होंने ये कहा था कि रिया आधी रात को ही बड़ा सूटकेस लेकर अपने परिवार के साथ चली गई है। अब रिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल वो बिहार पुलिस से बचती फिर रही थी, ये सभी जानते हैं। किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने उन्हें अपने घर पे रखा हुआ था, वो वहां पर शेल्टर लिया हुआ था उन्होंने। लेकिन अब खबर आई है कि रिया कहाँ है, ये बात पता चल गई है। बिहार पुलिस ने बताया कि रिया जो है वो कई बार रिया के घर गए थे, दस्तक देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर रिया नहीं मिली थी। और इसी बीच चर्चा आई थी कि रिया मुंबई छोड़कर ही चली गई है। लेकिन कल सतीश माने शिंदे, जो कि उनके वकील हैं, उनका बयान आया कि रिया कहीं नहीं गई है, रिया मुंबई में ही है। बिहार पुलिस झूठी है, रिया फरार नहीं हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट से एक बात समझ में आ गई कि वो जो है रिया को प्रोटेक्शन किसी तरह का नहीं मिलेगा। और जो है ये भी समझ में आया कि अब ये जांच सीबीआई को जा रही है। सतीश माने शिंदे, जो कि रिया के वकील हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि अब ऐसे में बिहार पुलिस का कोई हक नहीं रह जाता है कि वो रिया से पूछताछ करे, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अपने हाथ में ले रही है। अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि रिया जो है कल देर रात, जी हाँ, कल देर रात अपने घर वापस लौट आई है। जी हाँ, देर रात अपने घर वापस लौट आई है, क्योंकि वो बिहार पुलिस को अपना स्टेटमेंट देना नहीं चाहती थी। हालांकि उन्होंने बार बार कहा था कि मैं मुंबई पुलिस को ही अपना स्टेटमेंट दूंगी, मैं ये ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ केस, और सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की थी। लेकिन अब सीबीआई को केस जाने के बाद वो अपने घर पे वापस लौट आई है और ईडी ने भी उनको समन भेजे हैं मैसेज के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए, और उनकी कल पूछताछ होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कल अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होती हैं तो उनकी अरेस्ट हो सकती है। ऐसे में खबर आई है कि कल रात को ही जो है रिया अपने घर वापस आ गई है।